धनी जाग बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग राम कथा 90 दुआ है रामचरितमानस का। यहाँ ऋषियों का और पार्वती का संवाद हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर के बाद नारद के विवाह की तैयारियां होंगी और बहुत ही अच्छे प्रसंग चलेंगे। भगवान शंकर का प्रसंग तो मेरे समझ 2 बार सत्संग हुआ तब पूरा हो पाएगा। अब ऋषियों को विश्वास हो गया कि ये विवाह बड़ा ही उत्तम है। तो ये जो मजवानी विवाह कराते थे बड़ा सोच समझ के कराते हैं। कई चरण होते हैं, आगे समय आने पर बताएंगे। कई चरण होते हैं विवाह कराने के लिए। उनमें कहीं अगर व्यवधान आता उसी जगह विवाही लोग तोड़ देते हैं। ये मजवानी जिम्मेदारी होती है। आजकल जैसे मजवानी नहीं है, केवल अपना व्यवहार अदा करें या किसी स्वार्थ में एक दूसरे रिश्ता बता दें या औपचारिकता पूर्ण। पहले मजवानी बड़े जिम्मेदार होते थे। अब ऋषियों को विश्वास हो गया ऋषि मजवानी है, भैया पार्वती भगवान शंकर विवाह कराने के लिए ही हर से मुनि बचन सुन और देख प्रीत विश्वास और चले भवानी है नाय सिर गए हिमाचल पास। वो ऋषि 7 ऋषि जो भैया पार्वती को कुछ व्यंग्य के रूप में मुस्कुराते हुए बात खराब ना लगे समझा रहे थे, यानी हंसी मजाक कर रहे थे। आज उन्हें विश्वास हो गया कि पक्की प्रीति है दोनों में और सा विश्वास करके हिमाचल के पास चलते हैं। बाद में हिमाचल के पास जाते हैं। सब प्रसंग गिर पतहि सुनावा मदन दहन सुन अति दुख पावा। सारा प्रसंग इन ऋषियों ने हिमवंत को सुनाया, पार्वती के पिता को सुनाया। और जब उन्होंने सुना कामदेव भस्म हो गए, भगवान शंकर कामदेव को भस्म कर दिया, तो थोड़ा दुख हुआ हिमवंत को। जब काम वासना ही नष्ट हो गई तो विवाह का औचित्य ही समाप्त हो गया। बहुर कहो रति कर वरदान। तब कृष्ण ने समझाया कि नहीं, नष्ट तो किया लेकिन उनकी पत्नी रति को वरदान भी दिया है। सुन हिमवंत बहुत सुख माना। जो वरदान दिया उसे बताया क्या वरदान दिया है। तो हमारे हिमवंत को बहुत सुख प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर की व्यवस्था है, सामर्थ्य व्यवस्था है दंड देना और दंड के बाद उन्हें पुचकारना, उन्हें मदद करना, शरणागत को आए हुए की रक्षा करना, सुख प्रदान करना। ठीक भगवान शंकर ने वही किया है। हृदय विचार सांब प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई। हिमवंत ने क्या किया, तुरंत ऋषि मुनियों बुला लिया, आचार्यों को बुला लिया। बोले समय व्यर्थ मत करो। अब अगर इन्होंने कहा है कि विवाह के लिए भगवान शंकर तैयार है और ऐसे ऐसे विवाह हो जाना चाहिए, बहुत ही सुंदर सगुन है। सुदिन सुन खतु सुधरिए सुचाई वेग वेद विधि लगन राई। वेद जानने वालों से तुरंत लग्न निकलवा ली। भगवान शंकर का विवाह निश्चित है, फलाने समय फलानी लग्न में ऐसे ऐसे भगवान शंकर का विवाह होगा। लग्न निकल आई, पत्री लिखी जिससे हम लोग लग्न पत्रिका बोलते हैं, लिख दिया और ऋषि मुनि उसको लेकर के जाते हैं। पत्र सप्त ऋषि ने सुयदीन ही व्यवस्था कर दी और लग्न पत्रिका तैयार कर दी। सारे जो रीत है वेद रीति उसके अनुसार। और गही पद विनय हिमाचल की। हिमाचल ने लग्न पत्रिका उन सदृशियों को दे दी और विनय किया, प्रार्थना किया। लड़की वाला समय विनय करता है, प्रार्थना करता है कि सुमंगल कार्य में जितना हो उतना हमारा सहयोग हो और सब आशीर्वाद में बढ़िया बढ़िया सब हो जाए। जाय विदई तिन दीन सुपाती बाचत प्रीत न हृदय समाती। अब सीधे वर को नहीं दी गई लग्न पत्रिका, तो गार्जियन है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं घर के, उनको दी गई। कौन? ब्रह्मा जी। इन ऋषियों ने जाकर के लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी
ब्रह्मा जी ने उसको बाचा और इतने प्रसन्न हुए, सारे लोगों को बात करके सुनाई, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लगन बाच अज सब ये सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन ब्राष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस। बड़ी तैयारियां होने लगी, इतना सुख पाया, सब ढोल मजीरा बजने लगे, धुंध भी नाकाश में से बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, सब लोगों को खुशहाली। जब खुशहाली होती है तभी सब काम होते हैं। ठीक ऐसी इसी विधान से हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं। भगवान शंकर के ही विवाह की पद्धति पे सब लोग चलते हैं, इन्हीं के 7 पाद वचन चलते। 7 पाद वचन ही क्यों हुए? जो सती ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसके कारण उनको सती होना पड़ा, तो ये जब विवाह होता है तो ये विधि विधान से और जिम्मेदारियों से होता है। इसी में दोनों के 7 पाद वचन होते हैं, उन्हीं वचनों के आधार पर जीवन पति पत्नी का प्रारंभ होता है और सारा जीवन उन्हीं आधार पर चलता है। अब जो नहीं मानता है उसका विषय अपना है, जो मानता है उसका विषय अपना है, लेकिन वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं। तैयारियां हो गई हैं, लगे सवारन सकल सुर और वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुबद करहीं अक्षरागान। क्या बात है, नित्य अक्षरागान करने लगे, मंगल गान होने लगे। जो बराती थे अपने अपने वाहन सजाने लगे। अब तो समय नहीं, लोग नहीं मालूम, लेकिन हमने देखा अपने बचपने में जब किसी का विवाह तय होता है तो परोहन चलते थे, परोहन बैल, उनकी झूलें बढ़िया बनी होती थी, बढ़िया बग्घी बनी होती थी। तो जैसे शादी पता लगती, फलाने शादी है, फलाने बारात जाएगी, लोग बैलों को नहलवाने लगते थे, गाड़ी सफाई करने लगते थे, एकदम धूल फूल सब एकदम फिट, सब पूरी तैयारी, उत्साह होता था। बारात तो बर एक है, जाना है, लेकिन पूरे गांव पूरे सगे संबंधी को उत्साह होता था कि मैं परोहन लेकर के मैं शादी में जाऊंगा, फलाने में सब लोग मिलेंगे। और बड़ी इसमें दौड़ भी होती थी परोहन में, कौन आगे पहुंचेगा। जो पहले पहुंचता था डाड़े पर उसको सगुन दिया जाता था, जो बारात से लौट करके पहले घर में सूचना देता था उसको सगुन प्राप्त होता था। हमने तो गुड़ की भेली देखी, जो पहले आता था उसको दिया जाता था। इसको पाने के लिए लोग बड़ा प्रयासरत रहते थे। अब रीत रिवाज ही नहीं लोगों को पता, तो जैसी व्यवस्था है वैसे काम होते हैं। बारात हुई, वहीं से लोग अपने अपने घर चले गए, कोई घर नहीं आता। घर के ही लोग, बहुरिया ही घर में आती है, कोई नहीं आता। पहले सगे संबंधी में दौड़ करके बाराती पहले घर आते थे और पहले जो सूचना देता था उसको सगुन मिलता था। ऐसा भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, उसी पद्धति पर चले हैं। सभी सुमंगल गान होने लगे हैं, अक्षरा गान करने लगे हैं, सभी अपने अपने वाहन संभालने लगे हैं, विविध प्रकार के विमान हैं उनको संभालने लगे हैं। शिवहि सांबुकन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुट ही मोर सवारा। भगवान शंकर का श्रृंगार होने लगा। जटाएं पर मुकुट, आई मतलब आई कहते सांप को, सांप के मुकुट बनाया गया है जटाओं में। भगवान शंकर की जटाएं लपेटी गई, उन पर मुकुट सर्पों का बनाया गया है, मोर बनाई गई है, समारे गए हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल और कंकन, हाथ में कंकन होते हैं, ब्याला का नाम कुंडल, कान में पहने, सब सर्पों के हैं। सजा दिया भगवान शंकर को। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के छाला। वस्त्र नहीं पहने भगवान शंकर ने, मृगशाला पहन ली। वेश बन गया, तैयार हो गए भगवान शंकर, विवाह के लिए पर तैयार हो गया। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट पर चंद्रमा को सुशोभित किया गया, सिर में गंगा धारण की गई। नयन 3 उपवीत भुजंगा, 3 नयन है वो भी सजाए गए। उपवीत भुजंगा, उपवीत कहते हैं जनेऊ को,
भुजंगा मालिक सर्पों का जनेऊ बनाया गया, सर्पों का जनेऊ डाला। 3 लड़का जनेऊ है। करल कांड और नर सिर भाला, असिव वेश शिव धाम कृपाला। कंठ में गरल है, विष है, और में नर सिर माला, मुन्नों की माल पड़ी हुई है। अशिव वेश शिव धाम, शिव धाम में ऐसा भगवान शंकर का वेश तैयार किया गया है, दूल्हा सजा दिया गया। आजकल पार्लर जाके लोग सजते हैं, लेकिन पहले सगे संबंधी वही सजाते थे, जैसे बहनोई, फूफा, नाई, माली, इन लोगों की जिम्मेदारी होती थी दूल्हे को सजाने के लिए, तो वही सजाया। वहां ना तो नाई है, न माली है, न पंडित है, न बहनोई है, विवाह नहीं आता भगवान शंकर को, कोई उनका कुल ही नहीं, तो कोई सगा संबंधी भी उनका नहीं है। तो इस सबका रोल कौन अदा करता है? जब कोई नहीं होता है तो कोई न कोई दूसरा व्यक्ति उस रोल को अदा करता है। ये विधान है, ये परंपरा है। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बैल पर चढ़ गए, चल दिए, त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हैं, और देख सिवही सुरत्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाही। जो देवताओं की स्त्रियां थी, उन्होंने जब दूल्हे को देखा तो बड़ी तेजी से मुस्कुराई। वही ऐसे दूल्हे के लायक तो संसार में शायद कोई दुल्हन हो, कोई दुल्हन नहीं होगी ऐसे बर की कहां दुल्हन मिल जाएगी। जो देवताओं की स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर उनके पति सुशोभित हैं, वो स्त्रियां कहती हैं, देवताओं की स्त्रियां कहती हैं, देख शिवै सुर त्रिय मुस्काई। सुर की त्रि मात्रिया कहते हैं स्त्री को, देवताओं की स्त्री है, वो मुस्कुरा रही हैं कि ऐसे भोले बाबा के वर के लिए कोई संसार में दुल्हन नहीं है। विष्णु ग्रंथ आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले। विष्णु, ब्रह्मा आदि जितने देवी देवता थे, सब अपने अपने वाहन से चढ़ करके और बारात के लिए चल देते हैं। सुर समाज सब भांत अनुपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। ये जो सुरों की समाज है, ये बड़ी सुंदर खूबसूरत है। नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा, लेकिन दूल्हे के अनुरूप भी कोई बारात नहीं। अगर दूल्हा पीने खाने वाला हो तो उसके साथी पीने खाने वाले होंगे, तो उसके साथ सज्जन बाराती कैसे चल पाएंगे? भाई बाराती तो कोई लड़की के ससुराल वाले होंगे, कोई उसके ममाने वाले होंगे, कोई और रिश्ते नातेदार होंगे, तो सब ऐसे ही तो होंगे नहीं। तो वही बारात की दशा है कि देवताओं के अनुसार वो बारात नहीं है, दूल्हे के अनुसार वो बारात नहीं है। बस समय हो गया, इसी जगह वाणी को विश्राम, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे कि बारात सब अलग अलग टोलियों में जाएगी। भगवान विष्णु कहेंगे कि विष्णु कहा असभ्य असतव, बोल सकल दिसराज, और बिलग बिलग हुई चलो सो, निज निज सहित समाज। कहेंगे सब लोग अलग अलग चलो, इनके साथ तो इनकी तो बदनामी है ही, हम सबकी बदनामी होगी। ये प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान शंकर की बारात सज चुकी है, बस सब बाराती चल चुके हैं। अब कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, अगले सप्ताह देखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सब लोग कैसे याद प्रस्तुत हुए हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। और देखें, भगवान का 2 बार नाम, प्रभु से प्रार्थना, बस। श्री राम जय राम जय जय राम।